नमस्कार। राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी द पैनेका फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया। हम अगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। यूं तो आदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास। रूह उड़ियाँ क्या हुई मौसम घिनौना हो गया। उपयुक्त पंक्तियाँ मानव सभ्यता के विकास क्रम में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के योगदान और उसके विकास से पनपी कुछ विडंबनाओं को स्वतः अभिव्यक्त कर देती है। जहाँ कभी सूरज और चांद हमारे लिए कल्पना हुआ करते हुए वही आज हम यह हमारे लिए किसी खिलौना के समान हो गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हर दिन विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। इंसान चांद पर पहुंचा ही, साथ ही वहाँ पर अब वह जीवन की सुखद संभावनाएं भी तलाश रहा है। धनुष बाण और लाठी डंडों की जगह सेकेंडों में निशाना साध लेने वाली बंदूकें आ गई हैं। बम, गोले और बारूद तथा बड़ी बड़ी तोपें शत्रु पर विजय प्राप्त करने के नए साधन हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण राष्ट्र परमाणु पर बम की क्षमता से युक्त होने लगे हैं और दुनिया हार पर बारूद के ऐसे ढेर पर बैठी है जहाँ थोड़ी सी इंसानी गलती पूरी मानव सभ्यता को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। एक और जहाँ मानव जीवन को आसान बनाने वाली नई नई मशीनों का निर्माण हुआ है, वहीं दूसरी ओर उतनी ही तीव्र गति से इंसान मशीनें बदलता जा रहा है। हर पल भाग दौड़ भरी जिंदगी में वह इंसानी संवेदनाएं खोता जा रहा है और उसकी जिंदगी के बे सिद्धांत बेहद यांत्रिक किस्म के हो गए। मानव अपने नग्न विचरण से आधुनिक लिबासों पर तो आ गया है, परंतु उसका व्यक्तित्व तो हर दिन छोटा होता गया है। प्राचीन कालीन समाज में विभिन्न अवधारणाओं के निर्माण में जहाँ केंद्रीय भूमिका में धर्म था तथा उसके आधार पर ही विश्वासों का निर्माण होता था, वहीं आज वर्तमान समाज का मुख्य आधार विज्ञान है, जिसका अर्थ क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान से है। जहाँ किसी भी बात को यूं ही शाश्वत सत्य नहीं मान लिया जाता, बल्कि उसके तर्कों और प्रमाणों के आधार पर मापा जाता है। संदेह मानव के प्रमुख स्वभावों में से एक है। जहाँ इंसान किसी बात को बिना जांचे परखे सच मानने नहीं मानता और विज्ञान ने उसकी इसी धारणा को मजबूत बनाया। इंसान अपनी नई वैज्ञानिक सोच और अनुसंधानों के साथ ही विज्ञान विकास के नए पथ पर अग्रसर हो रहा है। विज्ञान हमें विकास के नए अवसरों और उनके क्षेत्र में के बारे में भी बताता है और प्रौद्योगिकी के कुछ कौशल प्रयोग से हम इन अवसरों को व्यवहारिक रूप से परिवर्तित कर पाने में सफल हो पाते हैं। विज्ञान हमें प्रकृति के वास्तविक स्वरूप की समझ प्रदान करता है। हाल में हुई गॉड पार्टिकल की खोज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विज्ञान की प्रकृति और इस ब्रह्मांड के विकास के रहस्य के साथ जोड़ता है। मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है जीवित रहने की सतत इच्छा तथा दूसरा है विकास, परंतु वर्तमान में सुरक्षा भी इसका एक प्रमुख मुद्दा है और लगभग हर देश अपनी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा पर खर्च करता है। वर्तमान में अधिकांश देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वयं को संप्रभु, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बना रहे हैं। वर्तमान युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर का आविष्कार और इंटरनेट का विकास इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है और सूचनाओं के संजाल के बीच महत्वपूर्ण सूचनाओं को गोपनीय रखना भी राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम एक कृषि आधारित समाज से उद्योग आधारित समाज बन चुके हैं और हमारे जीवन स्तर की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने तो के औद्योगिक समाज को भी ज्ञान आधारित समाज में बदल दिया है, जहाँ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितने कठिन मेहनत करते, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी का कितने कुशल तरीके से उपयोग करते। वर्तमान में किसी भी देश के निर्माण की प्रक्रिया में उसको आधुनिक बनाने के क्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपना केंद्रीय भूमिका है। चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो या बाह्य, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके माध्यम से देश को साक्षर और शिक्षित बनाए रख जाने के साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। भारत में अगर हम कृषि की स्थिति 40 से 50 वर्षों पूर्व देखें तो उन्नत खाद और बीजों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव में यह बहुत पिछड़ी हुई थी, परंतु आज अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा कम लागत और कम मेहनत में अधिक उत्पादन संभव हुआ है। जब किसान अब जागरूक हो रहे हैं और संचार के तमाम माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक उनकी ही भाषा में उन्हें तमाम जरूरी जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। वैश्वीकृत व्यवस्था में कृषि भी उन्नत हो रही है और कृषि को सहज बनाने के लिए ऐसे तमाम संयंत्रों का विकास हो रहा है, जो समय बचाने के साथ ही कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा लोगों की निर्भरता को भी कम कर रहे हैं। परंतु बहुत ज़्यादा कुछ कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के प्रयोग ने धरती की गुणवत्ता को कम किया है और बंजर होती उपजाऊ जमीन का इसी का दुष्परिणाम है। सुपर कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटेनोमिक्स तथा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आदि आधुनिक शाखाओं ने हमें उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर उन्मुख किया, परंतु क्या हम उसी गति से विकसित हो रहे हैं? क्योंकि वृद्धि और विकास दो अलग संकल्पनाएं हैं। वृद्धि जहाँ गणितीय और भौतिक आधार पर आश्रित है, वहीं विकास का पैमाना प्रति व्यक्ति आधारित है, जो उसकी भौतिक वृद्धि के साथ उसका आंतरिक मूल्यांकन करता है, जिसमें उसके नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ
साथ साथ ही साथ उसका सर्वांगीण विकास और खुशियाँ शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने औद्योगिक क्रांति और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। कटे जंगलों का स्थान बढ़ती फैक्ट्रियों ने ले लिया है। देश की जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, परंतु क्या इससे यह मान लिया जाए कि एक ऐसे राष्ट्र ने विकास कर लिया है जहां जीडीपी की बढ़ती दर के बावजूद असमानताएं हैं और जहां देश की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी में गुजर बसर करने को मजबूर है? जवाब है नहीं। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आते हैं तथा समकालीन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि आज विश्व के ज़्यादातर देशों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के तमाम मुद्दों के समाधान के लिए तमाम एजेंसियां कार्यरत है और जरूरत इस बात की भी है कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके कुशल बनाया जाए, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भौगोलिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अगर हम आतंकवाद, अतिवाद, धार्मिक कट्टरवादिता तथा सांप्रदायिक दंगों के समाजशास्त्र पर नज़र डालें तो यही पाएंगे कि इसके मूल में हमारी भौतिकतावादी जीवन शैली, जहाँ तमाम भोग और लालसाओं के स्वार्थ ने हमें अंधा बना दिया है, जहाँ हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। यातायात, संचार, शिक्षा, रहन सहन से लेकर लगभग जीवन के हर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, परंतु हर सिमटती दुनिया में हमारा जीवन भी सिमटता जा रहा है। प्रकृति की विनष्ट और प्रदूषित होने को लेकर हम बिल्कुल गंभीर नहीं हो रहे हैं। हवा, पानी, अन्न सब कुछ धीरे धीरे मिलावटी होता जा रहा है। हमारी अनियमित जीवन शैली ने तमाम लोगों को जन्म दिया है। हमारी औसत आयु के साथ जीवन के प्रति संतुष्टि की भावना भी घटती जा रही है। गांधी जी ने की भाषा में कहे तो आधुनिक सभ्यता ने हमें रातों को दिन में और सुनहरी खामोशी को पीतल की कोलाहल और शोरगुल में परिवर्तित करना सिखाया है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं देखता हूँ कि परमाणु शक्तियों ने सदियों से मानवता को संयोजित रखे वाली कोमल भावना को नष्ट किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें प्लास्टिक के पंखों की हवा और बिजली के बल्बों की रोशनी भले ही उपलब्ध कराई, परंतु वह इस प्रौद्योगिकी पर आधारित हमारी जिंदगी से प्राकृतिक ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी भी छीनती जा रही है। आखिर हम कब तक कृत्रिम चीज़ों के सहारे जिंदा रहेंगे, जबकि तमाम पर्यावरणीय संसाधन ही नहीं बचेंगे। आतंकवाद, नस्लवाद, हिंसा और नरसंहार की घटनाएं राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बन गई है। आज सुरक्षा के लिए बनाए गए तमाम हथियार आतंकवादियों द्वारा वैश्विक अशांति फैलाए जाने का प्रमुख माध्यम बन गए हैं। हमारी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को हमारी वैज्ञानिक क्षमता ने पछाड़ दिया। हमने मिसाइलों को मार्गदर्शित किया, परंतु इस इंसान को भटका दिया है। हमने विज्ञान के भगवान के समक्ष सिर्फ इसलिए घुटने टेक दिए क्योंकि इसने हमें परमाणु बम दिया। हमारी डर और उत्तेजनाओं को विज्ञान ने और भी बढ़ावा दिया है, जिसे कभी कम नहीं किया जा सकता। पर ऐसे में प्रमुख मुद्दा आता है सुरक्षा का। एक राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख मुद्दे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आते हैं तथा समकालीन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि आज विश्व के ज़्यादातर देशों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के तमाम मुद्दों के समाधान के लिए तमाम एजेंसियाँ कार्यरत हैं और ज़रूरत इस बात की है कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके कुशल बनाया जाए, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भौगोलिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हम आतंकवाद, आर्थिकवाद, धार्मिक कट्टरवादिता तथा सांप्रदायिक दंगों के समाजशास्त्र पर नजर डालें तो यही पाएंगे कि इसके मूल में हमारी भौतिकतावादी जीवन शैली है, जहाँ तमाम भोग और लालसाओं के स्वार्थ ने हमें अंधा बना दिया, और जहाँ हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। इंसान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में उसका सामाजिक होना भी है, जो रोबोट या मशीन नहीं हो सकता। संवेदना के तारों का दोलन अनवरत रूप से होना नितांत आवश्यक है। समाज तथा व्यक्ति निर्माण के जिन प्रमुख 5 तत्वों की कल्पना हमारे वेदों में की गई है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, आज उनकी सुरक्षा भारी विध्वंसकारी हथियारों से की जाने लगी है, जिनमें साधारण बम से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से नाभिकीय बमों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में परमाणु शक्ति संपन्नता के मानसिक दबाव से मुक्त हुआ जा सके। परंतु अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बम, गोले, बंदूकें और मिसाइलें के राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? क्या हम उनसे ही सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं, जो खुद सुरक्षा और हिंसा के माध्यम है? ये समय में अकाल्पनिक भौतिक सुरक्षा भले ही प्रदान कर दे, परंतु दीर्घकालिक मानसिक सुरक्षा कभी प्रदान नहीं कर सकते। हमें सुरक्षा तो दे सकती है, वह है विभिन्न देशों के बीच की आपसी सौहार्द और कल्याण की भावना, जो कि उन्हें मानव कल्याण की और उन्मुख करेगी। अन्यथा अंधी प्रतिस्पर्धा के दौर में सब कुछ सड़प लेने की भावना के खिलाफ
के सिवाय मानव सभ्यता के विनाश से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी पड़ेगी कि इंसान द्वारा आविष्कृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कि उसके विनाश के कारण हो सकती है, क्योंकि अंततः इसका संचालन तो हमारे हाथों में ही नहीं है। दोषी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसान ही है, जिसने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शुरू कर दिया है। हमारे अंदर सब भस्मासुरी वृत्ति ने घर कर लिया और इंसान स्वयं को ही अपने हाथों से नष्ट करने पर तुला है। इंसान को इस दानवी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। कई अर्थों में सूचना और संचार के तमाम माध्यमों ने हमारी संवेदनाओं का विस्तार किया है। पूरा विश्व अब गाँव बन गया है। स्त्री अधिकार के मुद्दों को सशक्त होना इस संचार माध्यमों के द्वारा ही संभव हुआ है। अब सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हर अन्याय का विरोध हो रहा है। गरीब वंचितों के हक की लड़ाई में वैश्विक एकता बन रही है और युवा वर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर हम अगर एक बात तो अब भी कर सकती है कि जिसके सम्मोहन में पागल धरती है, आकाश भी है, एक पहेली सी दुनिया, ये गल्प भी है, इतिहास भी है। कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं, स्मृतियों की घाटी में यूँ कहने को मधुमास भी है। हमें यह समझना होगा कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम अंधाधुंध इस्तेमाल करने को आतुर हो रहते हैं, वही सर्वरास्ते हैं जिनका धारणीय उपयोग किया जाना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। विकास और पर्यावरण में सामंजस्य बिठाना होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम घटित होने वाली आपदाओं की जड़ में मानव की भूमिका भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें विकसित और आधुनिक जरूर बना रही है और हमारी सुरक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु सच्चे अर्थों में विकास तभी होगा जब इंसान का संसार से भाईचारा बढ़ेगा। तब हम आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के साथ स्वस्थ मानदंडों की ओर बढ़ेंगे। अंततः विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण अवश्य पर केंद्रीय भूमिका में तमाम मानवीय मूल्य ही है। थैंक यू।